औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान और रहीम है। नाज़रीन, GFPP से आपका मेज़बान बशारत हुसैन आपके साथ आपके लिए खूबसूरत प्रोग्राम बशारत और इरफ़ान की बातें। हम इस प्रोग्राम में हर प्रोग्राम में कोई ना कोई नया टॉपिक लेके चलते हैं, आपसे गुफ्तगू करते हैं, अपने मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं और यकीन जानिए कि हमें इस प्रोग्राम से इतनी पजीराई मिली और लोग जिस प्यार से और जिस लगन के साथ इस प्रोग्राम को देखते हैं उसका फ़ीडबैक आता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो आज भी हम एक टॉपिक के साथ चलेंगे कि आज क्योंकि मौसम की तब्दीली होना शुरू हो गई, मौसम थोड़ा सा हार्ड होना शुरू हो गया और गर्मी की शिद्दत में कुछ इजाफा हो रहा है। मेरे मेहमान मेरे साथ हैं जनाब इरफान अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब, ये बदलता हुआ मौसम, इतने खूबसूरत मौसम थे, सर्दी थी, बादल थे, बारिश थी, बर्फ़बारियाँ हो रही थी, एकदम मौसम ने अंगड़ाई ली और अब मौसम शिद्दत की तरफ आना शुरू हो गया। बिशारत भाई क्या कहना है, मैं आपको इसके मुतल्लिक़ एक बात बता देता हूँ कि पुरानी बात है कि जब हमारी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हुई, मैं अपने काम की जगह से अपनी बाइक पर अपने घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक बूढ़े से शख्स ने मुझे इशारा किया कि मुझे भी बिठा लो। तो मैं उसके साथ बैठ गया और इसी तरह का मौसम था, बड़ी तेज़ लू चल रही थी, गर्म हवाएं चल रही थीं और ऐसे लगता था कि जैसे वो सख्त हवा थी, गर्म हवा थी। तो मैंने बाबा जी को पीछे बिठाया और बाइक को मैंने स्टार्ट करने के बाद पहला सवाल बाबा जी से पूछा, बाबा जी कितनी गर्मी है? बाबा जी ने बड़ा ज़बरदस्त बिशारत भाई जवाब दिया। उन्होंने कहा, पुत्र रब दा गिला नहीं करीदा। मैं अचानक ठिठर सा गया, स्टंट हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैंने कहा, बाबा जी मैं रब दा गिला तो नहीं किया। उन्होंने कहा, वेख पुत्र, थोड़े दिन पहला की गल है कि कनकां वड्डियां ने, वो बैसाखी का मौसम आता है और फिर उन्होंने कहा कि इतनी गर्मी होती है और उसके बाद जब ये हम गंदम को काटते हैं उसके बाद लुएँ चलती हैं, बड़े तेज़ झक्कड़ चलते हैं। रब ने सोचा होना है कि कित्थे बंदे झाड़ू फड़ के पूरी ज़मीन साफ़ करेंगे। अल्लाह ने हवा को चलाया, गर्म हवा को चलाया और सारा वो झाड़ फूंक जो कटी हुई फसल की जगह पर था वो साफ़ हो गया, किनारों पर लग गया। फिर उसके बाद बाबा जी ने कहा, अब गर्मी पड़ेगी और इतनी गर्मी पड़ेगी कि खुदा की पनाह, और उस गर्मी से ज़मीन के अंदर क्रैक्स पड़ जाएंगे और जब क्रैक्स पड़ेंगे फिर थोड़े ही दिनों के बाद जुलाई आ जाएगा और फिर बारिशें शुरू हो जाएंगी और फिर तुम इस ज़मीन में चावल उगाओगे और चावल उगाने के बाद थोड़े ही दिनों में खुदा बरसातें डालेगा, फिर चावल उगेंगे। रब ते तुहाडे चौलां दा इंतज़ाम करदा है, तुसीं रब दा गिला करदे पे। वाह। मैं बिशारत भाई इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कभी हमने सोचा ही नहीं था। हम अल्लाह वालों की बड़ी ज़बरदस्त बातें होती हैं कि वो हर चीज़ को अपने एंगल से देखते हैं। मैं एक जगह पर किसी बाबा जी के पास गया था और बाबा जी ने वहाँ पर बैठे हुए, उनके पास ना एक छत, और छत भी टीन का, और टीन के छत में वो ओले पड़ना शुरू हुए, टक 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 की आवाज़ें आई। तो हम ज़रा दहल से गए तो, और बेमौसमी बारिश थी, जैसे थोड़े दिन पहले की बात है हुई है। तो हम परेशान थे। जब परेशानी के आलम में तो बाबा जी मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा, तुसी समझते हो कि तुसी ही जानते हो की होना है, रब नू नहीं पता मेरे बंदे केड़ी परेशानी च ने, होन दो बारिश, कोई गल नहीं, अल्लाह वारिस है तुम्हारा। कहने का मतलब ये है कि रब के साथ ताल्लुक़ कमाल की चीज़ है। तो ये जो मौसम बदलते हैं और अगर इन मौसमों में आप अपने दिल को, अपनी बात को अपने रब के साथ अटैच कर लें, हर आने वाली हर चीज़ उसी की तरफ से। बेशक इरफान साहब, देखें मौसम बदलते हैं, इंसान के जज्बात, उसकी फीलिंग्स साथ साथ बदलती रहती हैं। जब बहुत सर्द मौसम होता है उसमें इंसान की फीलिंग्स और होती हैं, उसके बाद मौसम खुलता है, जिस तरह बैसाखी मनाते हैं जी, वो मौसम आता है, वो बहार का मौसम होता है, उसको भी इंजॉय करते हैं लोग। उसके बाद गर्मी आती, गर्मी की अपनी खूबसूरती है, इसमें खूबसूरत आम आते हैं, ठीक है जी।
मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें, हर मौसम के साथ उसकी किसी न किसी चीज़ की कोई अटैचमेंट है। उसके बाद फिर जब सर्दी शुरू होती है, ख़ज़ां आती है, पत्ते बिखरते हैं, बारिश होती है, ये हर चीज़ एक रब की खूबसूरती, और हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हम उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे रब की बहुत सी रहमतें हैं। सारे मौसम यहाँ पे हैं, खूबसूरत हवाएं यहाँ पे हैं, गर्मी है, सर्दी है, सब कुछ है। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए, जैसे आपने कहा कि उस पाक परवरदिगार का हमें शुक्र अदा करना है जिसने हमारे लिए इतने खूबसूरत मौसम और ये सारी चीज़ें बनाई। यकीनन इसी में हमारी बेहतरी है। तो जब मौसम बदल गया, मौसम की में फीलिंग्स भी बदल गई, तो जब शदीद गर्मी के साथ एक काले बादल आके बरसात और वो सीन होता है, वो कभी आपने उसके बारे में क्या कहेंगे? आप क्या महसूस करते हैं जब वो आप छोटे होते हम वो कहा करते थे, कालियाँ इट्टां काले रोड ते रब्बा मी वसा दे ज़ोरो ज़ोर। मैं बिशारत भाई, वो आपने भी उसी बात की तरफ इशारा किया और मैं भी उसी बात की तरफ आप तमाम सुनने वालों की तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ कि आप हर मौसम को अल्लाह ही की तरफ से आया हुआ मौसम समझे, उसके हर फैसले को कबूल करें। और हमारे उस्ताद कहते हैं खुश नसीब है वो इंसान जो अपने नसीब पर खुश है। हम तो बाहर के मौसम की बात करते हैं, आपके अंदर के मौसम है। आपको ज़िंदगी में बहारें मिलती हैं, कहीं ख़ज़ां होती है, कहीं पतझड़ होता है, कहीं आपको खुशी नसीब होती है, कहीं आपके दिल की ज़मीन पर बरसात होती है। आप हर फैसले को अल्लाह का फ़ैसला समझकर कबूल करना शुरू करें। और मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात याद आ गई कि मैंने किसी जगह अपने उस्ताद से सुना कि ये ताल्लुक़ खुदा के साथ कैसे डेवलप किया जा सकता है। ये बड़ी कमाल की बात है। 2-4 प्रैक्टिसेस हैं, वो अगर हम उनको करना शुरू कर दें तो बहुत कमाल होगा। उन्होंने कहा, उस्ताद जी ने मुझे इस बात की तरफ इशारा दिलवाया कि उन्होंने कहा कि देखो, अपनी ज़िंदगी में तुम 5 आपके सेंसेस हैं। आप सुनते हो, बोलते हो, देखते हो, चखते हो, छूते हो, और बेशुमार और सेंसेस भी हैं जो हमें मालूम नहीं है। बहरहाल 5 तो मालूम है। आप इन 5 में से किसी एक को अल्लाह के लिए छोड़ दो, किसी एक को। आप अपनी आँख को अल्लाह की तरफ कर दो, आप अल्लाह के लिए खालिस कर दो, या अपनी ज़बान को अल्लाह के लिए खालिस कर दो, या अपने हाथ को, यानी ये आँख को आपने अल्लाह के लिए खालिस कर दिया कि ये आँख देखे तो खुदा की मखलूक को देखे, ये आँख देखे तो अच्छाई को देखे, बुराई को कभी ना देखे। तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि तुम्हारी आँख के अलावा तुम्हारी बाकी की 4 हिस्सियात, और जो हिस्सियात तुम्हें मालूम नहीं हैं, वो भी अल्लाह के लिए खालिस होना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कम अज़ कम किसी एक चीज़ को अल्लाह के लिए खालिस कर दो। फिर उन्होंने कहा कि अपनी ज़िंदगी के एक दिन के 24 घंटों में से कोई एक वक्त अल्लाह के लिए खालिस कर दो। आप 1 घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 5 मिनट कोई खुदा के लिए अलहदा कर लो। उस वक्त तुम्हारे और खुदा के अलावा कोई और नहीं होगा। तुम अपने रब से बात करोगे जिस ज़बान में तुम्हें आता है। और अगर तुम्हें खामोशी की ज़बान समझना आती है तो तुम खामोशी की ज़बान में अपने रब के साथ खालिस हो जाओ। अपनी ज़िंदगी का कोई एक वक्त अल्लाह के लिए निकालो। फिर उन्होंने कहा कि अपने जिस्म का कोई एक उज़्व अपने खुदा के लिए खालिस कर लो। अपने घर की ज़मीन का कोई एक टुकड़ा खुदा के लिए खालिस कर लो। कोई एक शख्स ज़िंदगी में ऐसा शामिल कर लो कि जिसके साथ तुमने बैठना है, और बैठकर तुमने या तो उसे अल्लाह की बात बतानी है या उससे खुदा की बात सुननी है, ताकि तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाए। तो खुदा के साथ ताल्लुक़ को डेवलप करो। और फिर मैंने किसी हदीस मुबारक का मफ़हूम पढ़ा कि अगर तुम अल्लाह से बात करना चाहते हो तो नमाज पढ़ो, और अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे बात करे तो फिर कुरान मजीद पढ़ो। और कुरान मजीद के हर इंसान पर 5 हक़ हैं, और वो 5 हक़ ये है कि इस पर ईमान लाया जाए। दूसरा हक़ ये है कि इसको तर्जुमे के साथ इसको पढ़ा जाए, और पढ़ने से मुराद ये है कि अफला ताकिलून अफला याकिलून, इसमें जो कुछ है उसको समझो क्या लिखा है, समझ के पढ़ो। हाँ, इस पर गौर व फिक्र किया जाए, इस पर तफक्कुर व तदब्बुर किया जाए। चौथा हक़ ये है कि इस कुरान मजीद में जो कुछ बयान किया गया है उसको अपनी ज़िंदगी पर लागू किया जाए। और 5वां हक़ ये है कि इसको दूसरों तक पहुँचाया
بتایا جائے تو اس طرح اللہ کے ساتھ تعلق بہتر ہو جاتا ہے، اور جب تعلق بہتر ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ کی ساری زندگی بہتر ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کے اندر سے پازیٹیو ریزز نکلتی ہیں، اور آپ زمانے میں پازیٹیو کریکٹر کے طور پر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جی عرفان صاحب، اتنی خوبصورت گفتگو کی، آخر میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے، اپنے ناظرین کے لیے، نوجوان نسل کے لیے کوئی پیغام آپ دیں؟ بشارت بھائی، اتنی خوبصورت باتیں ماشاءاللہ میرے منہ سے بھی نکل گئیں، اور آپ نے بھی بہت اچھا اس کو بیان کیا۔ مجھے ایک چھوٹی سی بات اور یاد آ گئی ہے کہ ایک شخص تھا، اس کو ڈپریشن کے دورے پڑتے تھے، اور وہ جب ڈپریشن کے دوروں میں اپنے گھر میں تھا تو کہ ایک دفعہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ پڑا تو اس کا دل گھبرا رہا تھا، تو اس نے سوچا یار میں کہاں پر آؤں، مجھے کیا ہو گیا؟ پھر اچانک اس نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ تم مجھے جینے کیوں نہیں دیتے؟ پھر ایک اور سوال کیا، کیا میرے اندر کوئی اور موجود ہے جو مجھے جینے نہیں دیتا؟ ورلنگ درویش کی طرح اس کا سر چکرایا، اور اس جیسا کوئی اس کے سامنے آن بیٹھا۔ اس نے آ کر کہا کہ بھائی تم مجھے جینے کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتا تمہارے اس ڈپریشن کی 2 وجوہات ہیں، تم ماضی میں جیتے ہو یا مستقبل میں، تم لمحہ موجود میں زندہ نہیں رہتے۔ اس نے اس دن کے بعد لمحہ موجود میں زندہ رکھنا۔ اچھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے کریڈٹ کارڈ ڈسپوز آف کی، اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے جب اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا تو اسے یہ محسوس ہوا کہ اس عورت کے بطن سے اس کے 2 بچے تھے۔ اسے فیل ہوا کہ یہ ہاتھ تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ پکڑا ہے۔ اس نے اپنے بچوں کو دیکھا، بچوں کو جب اپنے سینے سے لگایا تو اس نے کہا یہ تو میرے بچے ہیں۔ پھر وہ دونوں اور اپنے بچوں کے ساتھ جب نکل گئے، سمندر کی گیلی ریت پر انہوں نے چلنا شروع کیا، اس کی سرائیت کو اپنے اندر محسوس کرنا شروع کیا۔ ہوا کے تھپیڑوں نے جب اس کے گالوں کو چھوا تو انہوں نے کہا اوہو، یہ تو خدا نے مجھے چھوا ہے۔ تو آپ لوگوں سے بس یہ گزارش ہے کہ خدا کی ہر چیز کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ آپ باہر نکلیں، اگر گرم ہوا کا تھپیڑا آپ کے چہرے پر لگے تو آپ اس کو خدا کا انعام سمجھ کر قبول کریں۔ آپ کے چہرے پر اگر بارش کی بوند گرتی ہے تو آپ سمجھیں یہ خدا کی رحمت آپ پر گری ہے۔ تو خدا کو اپنے ساتھ ہر وقت محسوس کرنے کی بڑا خوبصورت کوشش کریں۔ بڑا خوبصورت آپ نے پیغام دیا کہ اپنے رب کی نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرو، ان کو اور محسوس کریں، ان کو محسوس کریں، اور کوشش کریں کہ آج میں جئیں، نہ ماضی میں جائیں نہ مستقبل میں، صرف آج کے دن کے لیے جئیں۔ بہت شکریہ جناب۔ یقیناً یہ موسم انسانوں کے لیے رب نے بنائے ہیں، اور ہر موسم کی اپنی خوبصورتی ہے، کیونکہ یہ میرے جس رب نے بنائی ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ تو خوبصورت رب کے خوبصورت موسم، آج موسم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو ناظرین سے بس یہی کہوں گا کہ ہر موسم میں اپنے اندر کا موسم خوشگوار رکھیے گا، زندگی بہت خوبصورت گزرے گی۔ یہیں سے اپنے میزبان بشارت حسین کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ اگر آپ اپنے جسم کے کسی بھی حصے کی اضافی چربی سے پریشان ہیں اور سرجری کروانے سے ڈرتے ہیں تو الشفا فیوچر ہاسپٹل گوجرانوالہ لایا ہے آپ کے لیے اہم خوشخبری۔ الشفا فیوچر ہاسپٹل میں دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ کے جسم کی اضافی چربی کو بغیر آپریشن، پیچیدگی یا تکلیف کے مکمل ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو دیر نہ کیجیے، ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اور مستند ترین ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ سیٹ کریں۔